और ये एक महीने के रोजे हमें मिले। आज हम रमजान की बहारों को लूट रहे हैं। हर इंसान, हर मोमिन चाहता है रमजान की बहारों को लूटना। उलमा इकराम लिखते हैं, हदीस पाक में आता है, उलमा ने लिखा है, रमजान मुबारक की बरकतों का हाल ये है, जो रमजान में मर जाए, मौत आ जाए, अगर रमजान में जिस्म से रूह निकल जाए, खुदा की कसम मुबारक है उसे जो रमजान में मर जाए। इसलिए कि रमजान में मरने वाले के लिए उलमा लिखते हैं उससे महीने में कोई सवाल नहीं होगा। उलमा लिखते हैं महीना ही नहीं, उससे कयामत तक सवाल नहीं होगा। उलमा लिखते हैं कयामत तक ही नहीं बल्कि हश्र के दिन भी सवाल और जवाब नहीं होगा। हश्र में भी उससे हिसाब किताब नहीं होगा। जो रमजान में इंतकाल कर जाए, रमजान में इंतकाल हो जाए, इस दुनिया को रमजान में छोड़कर चला जाए, न उससे कब्र में हिसाब हो रहा है, न हश्र में हिसाब हो रहा है। उलमा ने यहाँ तक लिखा है, तफसीर में आता है कि रमजान की बरकतों का मामला ये है, अल्लाह की करीमी रहीमी का हाल ये है, मुमकिन है कयामत में भी उससे हिसाब व किताब ना हो और वो डायरेक्ट जन्नत में चला जाए। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह नहीं होगा उससे कोई सवाल, लेकिन हुकूकुल इबाद जो बंदे के हक हैं वो सवाल जवाब हो सकते हैं, हो सकते नहीं होंगे। वो क़यामत में भी उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन खुदा का और बंदे का जो भी है वो अल्लाह माफ़ फरमा देगा, इसलिए कि उसकी रहीमी करीमी अजीम है। रमज़ान अल मुबारक ये मुक़द्दस महीना हमें मिला है, ये बाबरकत महीना हमें मिला है। अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें नेक बना दिया जाए, रोजे रखो ताकि तुम्हें नेक बना दिया जाए, ताकि तुम्हें मुत्तकी बना दिया जाए, ताकि तुम नेक बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। रोजे इसलिए है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हें मुत्तकी बना दिया जाए। पता चला रोजों से इंसान मुत्तकी बनता है, रोजे रखने से इंसान कमजोर नहीं होता, रोजा रखने से इंसान गरीब नहीं होता है, बल्कि मुत्तकी बन जाया करता है। अल्लाह तबारक व तआला रोजदार को मुत्तकी बना दिया करता है। और जिसके पास तक़वे की दौलत हो, जिसके पास इबादत की दौलत हो, जिसके पास परहेजगारी हो, हारून तो ये कहता है जो मुत्तकी है जमाने का सबसे अमीर है, जो इबादत गुजार है, जो परहेजगार है, जो नेकोकार है, वो दुनिया का सबसे अमीर है, वो दुनिया का सबसे अमीर है। मुत्तकी अल्लाह बनाता है रोजा रखने वाले को, जो रोजा रखता है वो मुत्तकी बन जाता है, जो रोजा रखता है वो नेक बन जाता है। पता चला जिसे नेक बनना हो रोजा रख ले, जिसे मुत्तकी बनना हो वो रोजों की पाबंदी कर ले, जिसे अपनी जिंदगी को सुधारना हो वो रोजे रख ले, जिसे अपनी जिंदगी को गुनाहों के दलदल से दूर करना हो वो रोजों की पाबंदी कर ले, जिसे अपने आप को खुदा के करीब करना है, हबीब के करीब करना है, वो रोजों की पाबंदी कर ले, माह सियाम का अदब व एहतराम कर ले। जिसने रमजान मुबारक का अदब कर लिया, जिसने इस मुक़द्दस महीने का अदब व एहतराम कर लिया, वो खुदा के करीब हो जाता है, मुत्तकी हो जाता है, नेकोकार हो जाता है। अब ऐसा नहीं जैसे आज का जमाना है, रोजा रख लिया, रात को खाना खा लिया पेट भर के, गोश्त बोटी और रोटी खा लिया, मीठा खा लिया, खाने के बाद सुबह को फजर की नमाज का ख्याल नहीं, सहरी खाया, बिस्तर में लेटा, कंबल ओढ़ करके सो गया, कंबल ओढ़ करके सो गया। ये मुत्तकी नहीं है, ये रोजा नहीं है। कंबल ओढ़ा और सो गया, कंबल ओढ़ा और सो गया, फजर की नमाज का पता नहीं है, जोहर का पता नहीं है, असर और असर का पता नहीं है, मगरिब की नमाज में इसलिए हाजिर है कि वहां पर रोजा खोलना है, इफ्तार करना है और खाने अच्छे अच्छे खाने हैं। ईसा चूंकि तरावी होती है तो सोचा कि तरावी में इतनी देर कौन खड़ा होगा, नमाज नहीं पढ़ रहा। अब वो चाहता है कि परहेजगार बन जाए, वो मुत्तकी हो जाए, हरगिज़ नहीं हो सकता,
हरगिज़ नहीं हो सकता। रोजा रख लिया है, सो गया है, कुरान से दूर है, नमाजों से दूर है। क्यों रोजा रखा था? भूखा जिंदगी गुजार रहा है, भूखा रह रहा है, भूखे पेट सारा दिन गुजार दिया है। आज का रोजा तो हाल ये है, आज के रोजे का हाल, आज के लोगों का हाल ये है। हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है, रात को खाना खाया, शहर की खाना खाया, खाना खा करके सो गया, फजर में सो करके गुजार दिया, 10, 11, 12 बजे सो करके उठता है, मार्केट जाता है, दुकान पर सारा वक्त गुजार दिया करता है, मार्केट में खरीदो फरोख्त में अपना वक्त गुजार दिया। असर के बाद मगरिब के टाइम घर में घुसता है, पूछो भाई तूने रोजा रखा? हाँ हाँ रोजा रखा है, हाँ हाँ रोजा रखा है। कैसा रोजा रखा है? कि रात खाना खाया है, सुबह से भूखा हूँ, कुछ न खाया है न पिया है। मैंने पूछा मेरे भाई तूने रोजा रखा है? हाँ रोजा रखा है, लेकिन बता रोजा रखा कैसा है? इसलिए कि कुरान बोलता है, हदीस बोलती है, जब रोजा रखा जाता है रोजे का माना ही रुकने के आता है, रोजे का माना ही रुक जाने के आता है। तूने रोजा रखा है, कैसा रोजा रखा है? क्या तू सारी चीजों से रुक गया है? कहता कि हाँ हाँ, न मैंने खाना खाया है, न पानी पिया है, न मैंने कोई चीज खाई है, न फल न फ्रूट, न मैंने ड्राई फ्रूट कोई चीज नहीं खाई है। ऐसा रोजा है, मैंने कुछ नहीं खाया है। मेरे भाई रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं था, रोजे का मतलब ये था कि जब तूने रोजा रखा था, नमाज की पासदारी करता, पाबंदी करता, तूने रोजा रखा था, तूने भूखे रहना, तूने भूखा रहा, तूने रोजा रखा था, अपने आप को खुद को खाने और पानी से रोका था, खाने और पीने से रोका था। जब तूने रोजा रखा, अपनी जुबान को गलत अल्फाज से रोकना था, अपनी जुबान को गंदगी से रोकना था, अपनी जुबान को गाली से रोकना था, अपनी जुबान को झूठ से रोकना था। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोजे का मतलब है जब रोजा रखे जुबान को खामोश रखे, जुबान से गलत बात ना कहे, जुबान से गाली ना कहे, जुबान से चुगली ना करे, जुबान से झूठ ना बोले, आंख से गंदी बात ना देखे, गंदी चीज ना देखे, फहश कोई बात जुबान से ना करे, फोन में गंदी वीडियोस, फोन में मूवी, अपनी फोन में गलत वीडियोस ना देखे। जब रोजा रखा है तो रोजे का मतलब यह है कि जैसे तूने खुद को रोक रखा है खाने और पानी से, वैसे ही रोकना था जुबान को गलत बात कहने से, वैसे ही रोकना था आंख को गलत चीज देखने से, वैसे ही रोकना था कान को गलत बात सुनने से, वैसे ही रोकना था कदमों को गलत जानिब जाने से, वैसे ही रोकना था हाथों को गलत काम करने से। जब हर चीज की जानिब से तू खुद को रोक लेता, खुदा की बारगाह में सर को झुका देता और खुदा से कहता मेरे मौला ये जुबान तेरे लिए रोकी है, ये आंख तेरे लिए रोकी है, ये हाथों को तेरे लिए रोका है, कदमों को तेरे लिए रोका है, खुद को तेरी रजा के लिए रोका है। मौला रोजा तेरे लिए है, तू राजी हो जा। खुदा की कसम जब तू ये रोजा रखता तेरी दुनिया भी आबाद होती, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाती, तेरी दुनिया भी आबाद हो जाती, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाती। लेकिन आज रोजा रख रहा है, ऐसा रोजा रख रहा है कि जुबान से गलत बातें बोल रहा है, सुबह से शाम तक झूठ पर झूठ बोलता है। रोजा रख लिया है, रमजान और मुबारक का महीना है, मुक़द्दस महीना है, झूठ वैसे भी हराम है, गुनाह कबीरा है, लेकिन ये तो माह सियाम है, ये तो मुबारक महीना है। इस महीने की बरकतों का हाल ये है, अल्लाह फरमाता इस महीने में मैं देता हूँ, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। हर जगह अल्लाह ही हर महीने में अल्लाह देता है, लेकिन वक्त के हिसाब से, दिन के हिसाब से अल्लाह इस महीने में जो देता है अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है, अपनी शान के मुताबिक अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के हिसाब से देता है। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुक़द्दस महीने में, अल्लाह ने इस मुक़द्दस महीने को अपने लिए बनाया, वो अपने हिसाब से अता फरमाता है। इस महीने में इंसान है, रोजा रख लिया, सुबह को उठा झूठ पर झूठ बोल रहा है। मेरे भाई तूने कैसा रोजा रखा है, तू झूठ बोलता है। इमाम गजाली से, हुज्जतुल इस्लाम से पूछते हैं, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली से पूछते हैं, झूठ बोलने वाले के बारे में क्या हुक्म है, जो रोजा रखकर झूठ बोले उसके बारे में क्या हुक्म है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गजाली, तसव्वुफ के इमाम इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसने रोजा रखकर झूठ बोला उसने गोया के सारा दिन भूखा रह करके काट दिया, उसे रोजा रखने का कोई फायदा नहीं, उसे रोजा रखने का कोई नफा नहीं। जिसने झूठ बोला, रोजा रख करके झूठ बोलता रहा, चुगली करता रहा। कौन बोलते हैं
हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली बोलते हैं, मेरे भाई सुबह से शाम तक गाली बकता है जुबान से, झूठ बोलता है जुबान से, आंखों से, हाथ में फोन लेकर सारा दिन घर में पड़ा रहता है, गंदी गंदी वीडियोस फोन में देखता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के नाम पर फोन में रील्स देखता है, स्टेटस चेक करता रहता है। मेरे भाई तेरा रोजा था, आज तो होना ये चाहिए था जब तूने रोजा रखा, नियत की, फजर की नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता, सो करके उठता, कुरान पढ़ता, सुहर नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, असर की नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, शाम को मगरिब के वक्त इफ्तार के टाइम पर दस्तरखान पर जब फ्रूट सजे होते, पकवान रखे होते, इफ्तार रखी होती, खुदा की बारगाह में हाथों को उठाता और मौला की बारगाह में अर्ज करता, मेरे मौला मैंने सारा दिन भूखे रहकर अपनी आंखों को रोककर, अपनी जुबान को रोककर, खुद को रोककर तेरी इबादत की है, ये मेरा काम था, मैंने कर दिया है, देना तेरा काम है, अता मुझे तू कर दे। काश ऐसा रोजा रखता कि तेरी दुनिया और आखिरत बदल जाती, ऐसा रोजा रखता कि तेरी दुनिया बदल जाती, ऐसा रोजा रखता कि तेरी जिंदगी सुधर जाती। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है रोजे रखने वालों को अल्लाह मुत्तकी बनाता है, अल्लाह मुत्तकी बनाता है। तो रोजा रखने वाले कौन लोग मुत्तकी कौन बनते हैं? जो रोजे को उसी अंदाज में रखते हैं जिस अंदाज में हुक्म दिया गया है, हलाल खाते हैं, हलाल पीते हैं, रोजा रखते हैं, नमाजों का ख्याल रखते हैं, रोजा रखते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, जुबान को झूठ बोलने से महफूज रखते हैं। उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कहा है, खुदा ने अगर फरमाया है, अल्लाह ने अगर फरमा दिया है कि हम मुत्तकी बनाते हैं, किसे बनाते हैं? खुदा फरमाता है जो रोजे रखते हैं उसे मुत्तकी बना दिया जाता है। अगर खुदा ने फरमाया है, अगर मेरे रब ने कहा है, खुदा की कसम वो मुत्तकी हो जाता है जो रोजे रख लिया करता है, वो मुत्तकी हो जाता है जो रोजे रखता है। रोजे रखा करें, इसलिए कि रोजों का महीना, रमजानुल मुबारक का जो महीना है बड़ा बाबरकत महीना है, बड़ा मुक़द्दस महीना है। इस महीने में अल्लाह बेहिसाब अता फरमाता है, बेहिसाब अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में, रमजानुल मुबारक का जब महीना आता है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जब रमजान का महीना आता है, जब शुरू होता है, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया करता है। रमजान के महीने में अल्लाह जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया करता है, परवरदिगार जन्नत के दरवाजों को खोल दिया करता है। ये रमजान के महीने की बरकतें हैं कि अल्लाह जहन्नम के दरवाजों को बंद करता है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया करता है। परवरदिगार शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया करता है। रमजान की बरकतें हैं ये। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 8 दरवाजे हैं जन्नत के, 8 दरवाजे हैं। उन 8 दरवाजों में अल्लाह ने एक दरवाजे का नाम बाब रैयान रखा है। रैयान जो दरवाजा है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो रोजेदार हैं, जो रोजा रखते हैं, कयामत के दिन रोजदार बाब रैयान से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कयामत के दिन बाब रैयान से रोजदार जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब जिसे रोजेदार, जिसे बाब रैयान से जन्नत में जाना है, जिसे बाब रैयान से जाना है, वो जन्नत में जाना चाहता है, वो रोजे रखे। और देखिए रोजा कैसी इबादत है, कैसी खूबसूरत इबादत है। इंसान जब रोजा रखता है, जब रोजा रखता है, उसके जिस्म की ज़कात भी निकल जाती है, बीमारियों से दूर हो जाता है, मुसीबतों से दूर हो जाता है, परेशानियों से दूर हो जाता है। जब रोजा रखता है तो इंसान को एक ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिल जाता है। लिहाजा मेरे प्यारे, रोजों की पाबंदी करें, रोजे रखें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजदार जब रोजे रखता है, जब इंसान रोजे रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी शाया निशान अता फरमाता है, अपनी शाया निशान अता फरमाता है। लेकिन आज देखें, मार्केट में निकल जाएं, काम में टाइम नहीं मिला, कपड़े वाले की दुकान पर चले जाएं, मुसलमान है टोपी लगा करके कपड़ा बेच रहा है, अजान हो गई वो कपड़ा बेचता ही रहा, इसलिए कि वो चाहता है ग्राहक दुकान से चला ना जाए, रोजे से है और दुकान पर बैठा है। और कितने हमने मार्केट में ऐसे देखे हैं जो रोजा छोड़कर दुकान चला रहे हैं,
कितनों को हम जानते हैं जो रोजा नहीं रखते। भाई किस लिए नहीं रखता? कि दुकान पर काम बहुत होता है इसलिए रोजा नहीं रखता। दुकान पर काम ज्यादा है, थक जाते हैं, भूखे नहीं रह जाता। खुदा के बंदे, जो रब तुझे बगैर रोजे के देने पर कादिर है, सोच तो सही, जब तू रोजा रखकर दुकान चलाएगा खुदा कितना तुझे अता फरमाएगा। यार तूने ये सोच कैसे लिया कि सिर्फ दौलत ही सब कुछ है? अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना अता किया है। वो जो ये कहता है कि काम की वजह से रोजा नहीं रख पाया, और अब जब रमजान शुरू होता है बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे डायबिटीज के बीमार हो जाएंगे, रमजान आएंगे तो शुगर के बीमार हैं, हार्ट के बीमार हैं, ब्लड प्रेशर के बीमार हैं, अलग अलग बीमारियां निकाल कर लाएंगे, बीमारी के बहाने निकाल कर लाएंगे कि रोजा इसलिए नहीं रख रहे, फला बीमारी फला बीमारी। अरे खुदा के बंदे, बीमारियां लगी इसलिए है कि तू खुदा से लगी इसलिए है खुदा से दूर है। काश तू खुदा के करीब हो जाता, खुद को भूखा रखता, रोजे रख लेता, दुआ मांगता, खुदा बीमारियों को दूर फरमा। आज देखें कितने मिलेंगे आपको जो तरह तरह के बहाने लेकर आएंगे। उनके लिए पैगाम है जो कहते हैं वक्त नहीं मिला, बीमारी की वजह से नहीं रख पाया, फला वजह से नहीं रख पाया, फला वजह से नहीं रख पाया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने रमजान का महीना पाया और रमजान के महीने में एक रोजा फर्ज छोड़ दिया, अगर जिंदगी में किसी ने एक रोजा छोड़ा, अब कयामत तक भी अगर रोजे रख ले, सारी जिंदगी रोजे रखते रहे, सारी जिंदगी रोजे से रहे, वो उस एक रोजे का बदला पूरा नहीं कर सकता जो उसने फर्ज रोजा छोड़। वो उस एक रोजे का, वो जो एक फर्ज रोजा छोड़ा गया है, जान करके छोड़ दिया, उस एक रोजे का बदला सारी जिंदगी रोजे रखकर भी अदा नहीं कर सकता जो उसने एक रोजा छोड़ा है। मेरे प्यारे सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन दुआएं मांगते थे, खुदा की बारगाह में अरीसा लगाते थे। मौला, जब रमजान गुजरता था हजारों कतार रोते थे, कहते थे, अर्ज करते थे, मौला हमें रमजान का महीना वापस अता करना, हमें डर है कि रमजान से हटकर हमारी मौत ना आ जाए। ख्वाहिशें करते थे कि रमजान में मौत आए, इसलिए कि जब रमजान में मौत आएगी ना हिसाबो किताब कब्र में होगा ना हशर में होगा। मौला रमजान हमें बार बार अता फरमाना, और जब हमें मौत आए तो रमजान मौत आए। मेरे प्यारे, वफा का कॉन्सेप्ट सिर्फ नाम लेने का नहीं, कह देने का नाम वफा नहीं। मोहब्बत आपने अपनी तरफ से दावा ठोक देना, दावा कर देना मोहब्बत नहीं। मोहब्बत का मतलब होता है कदम बढ़ाकर प्यार किया जाए, जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे हो, उसकी बातों से मोहब्बत, उसके किरदार से मोहब्बत, उसके अंदाज से मोहब्बत, उसकी हर बात से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, परवरदिगार आलम कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, ए लोगों, आपसे खिताब है। अल्लाह फरमाता है रोजे फर्ज कर दिए गए। कैसे फर्ज किए गए? जैसे तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे हम पर फर्ज किए जैसे हमसे पहले वालों पर फर्ज किए थे। पता चला हमसे पहले भी रोजे फर्ज थे, हमसे पहले भी उम्मतें रोजे रखती थी, हमसे पहले भी लोग थे जो रोजे रखा करते थे। वक्त बदल गया, जमाना बदला, महीने बदले, अंदाज बदला। पहले भी लोग रोजे रखते थे, आज भी रखे जा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी रोजे रखे जाते थे और बाद में भी रोजे रखे गए, लेकिन रोजे रखने का तरीका बदल गया। पहले एक महीने के रोजे किसी उम्मत को नहीं मिले, एक महीने के रोजे किसी उम्मत को नहीं दिए गए। कोई 2 दिन के रोजे रखता, कोई 1 दिन का रोजा रखता। ज़माने जाहिलिया में कुफार और मुशरिकीन मक्का मुकर्रमा में रोजे रखते थे। वो रोजा जो रखते थे वो 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखते थे, 10 तारीख में रोजा रखते। निस्बत ये होती थी कि 10 तारीख में खाना काबा पे गिलाफ डाला जाता था, इसलिए वो 10 तारीख का रोजा रखते।
उसके अलावा यहूदी भी रोजा रखते, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखते, लेकिन उनकी निस्बत ये नहीं थी कि अल्लाह ने जैसे हम पर फर्ज किए हैं, उनकी निस्बत ये थी कि वो जो थे फिरौन के जुल्म से आजाद हुए थे 10 मुहर्रमुल हराम को, इसलिए वो 10 तारीख का रोजा रखते। लेकिन हम जो रोजा रखते हैं मुस्तफा जान रहमत का हमारे लिए तोहफा है, अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोजे अता फरमाए, हमें रोजे अता फरमाए। रोजे देखे, नमाज और रोजे आगे पीछे हैं, पहले रोजे नहीं, पहले नमाज है, रोजे बाद में है। नमाज हुजूर को मेराज के मौके पर अता कर दी गई, यानी तकरीबन 620 ईस्वी में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए, नमाज दे दी गई, रोजे नहीं दिए गए हैं, नमाज दे दी गई है। सवाल ये भी उठता है कि रोजे पहले क्यों नहीं आए? उसकी वजह यह है अल्लाह तबारक व तआला ने पहले मुसलमानों को इबादत का आदी बना दिया, पहले मुसलमानों को नमाजी बना दिया, पहले मुसलमानों को नेक बना दिया, पहले मुसलमानों को महबूब का गुलाम बना दिया। फिर नमाज के 18 महीने बाद अल्लाह ने रोजे भी अता फरमाए, फिर उसके बाद रोजे भी अता फरमा दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे अता फरमाए, रोजे हम पर फर्ज हुए। 1 महीने के रोजे अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फर्ज किए। 1 महीने के रोजे मुस्तफा जान रहमत की उम्मत पर फर्ज हुए, हम पर फर्ज हुए।